श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। महाकाव्य ग्रंथ श्री कृष्ण कर्णामृत से आज हम दूसरे अध्याय में अगले 11 संस्कृत के पदों के भावार्थ का श्रवण करेंगे, जो इस प्रकार से हैं। जिनके तल में अखिल भुवन लक्ष्मी नित क्रीड़ा करती है, जिनकी आभा पंकज वन का विकसित वैभव भरती है, प्रणत जनों को अभय दान के दिव्य दुंदुभी बजती है, भक्ति भाव सुमनों से जिनकी मान पताका सजती है, व्रजवनिता मन सुमन भ्रमर के चरण कमल से रे चंचल, ओ मेरे मन तू भी भर ले रिक्त पड़ा अपना अंचल। श्री कृष्ण के चरण कमलों से मेरा हृदय किसी अनिर्वचनीय आनंद को धारण करे। चरण कमल समस्त भुवनों की लक्ष्मी की नित्य लीला के आश्रय हैं, जो कमल वन के सौंदर्य गर्व को तिरस्कृत करने वाला है और जो प्रणाम करने वालों को अभय प्रदान करने में समर्थ तथा तत्पर है। प्रणय विनिर्मित श्री राधा रस के अभिषिंचित, नित्य नूतन छवि धरे सदा लालित्य अलंकृत, प्रतिपल अधिकाधिक विकसित नयनाम्बुज धारे, जीवन नाथ किशोर हृदय में बसे हमारे। प्राणनाथ किशोर श्री कृष्ण हमारे हृदय में अपने नेत्रों द्वारा निरंतर प्रवाह रूप से निवास करे। जो नेत्र प्रेम से पके हुए हैं, शोभा के भार से लदे हुए हैं, प्रत्येक पद में लालित है, प्रत्येक क्षण में अभिनव है, प्रत्येक पल में अधिक है और प्रफुल्लित है। माधुर्य महासागर में मज्जल की तरंग लहराती है, उसकी शीतलता दैहिक दैविक भौतिक ताप नशाती है। श्रृंगार संकुलित ललित किशोर वेश, नवरस की मूर्ति विमल, आनंद हास्युक्त मुख, शशि का उसमें पड़ता प्रतिबिंब नवल। मेरा मन इस आनंद ज्वार में बहे बहे बहता जाए, बहता जाए, बहता जाए, बहता जाए, बहता जाए। आनंद का पुर मेरे मन को अनुप्लावित करता रहे, जो आनंद माधुर्य के सागर के मज्जल की तरंग भंगी के श्रृंगार से संकुलित शीतल किशोराकृति वेश स्वरूप है, जिसका मुखचंद्र बिंब मंद मंद हास से ललित है। निश्चल मंजुल मुख मयंक से मधुर भाव का स्रोत बहाकर अपनी मुरली का मादक पीयूष पिया करता नटनागर, प्रेम सुधा की वर्षा करता जो मनमोहन, यो त्रिभुवन में अरुण पाद पद्मों से वेहरे वही रूप इस मन उपवन में। त्रिभुवन को सरस बनाने वाली अथवा भवन अर्थात जल के समान आर्द्र कोई तेजो रूप ज्योति अरूप चरण कमलों से मेरे हृदय में क्रीड़ा करे, जिसने अपने चरणाविंद द्वारा मेरे हृदय को सरस बना दिया है। अपने निष्कपट तथा मंजुल मुखारविंद से मनोहर हास्य कटाक्ष वो भी भ्रमादि हाव भाव द्वारा जो स्वयं अपनी मुरली के विनोदयुक्त नाद का आस्वादन कर रही है, ऐसी श्री कृष्ण ज्योति मेरे हृदय कमल में नित्य लीला करे। मणि नुपुर से मुखर श्याम के उन चरणों में करूं प्रणाम, ब्रज की गली गली में अंकित है जिनकी पद पंक्ति ललाम। मैं उन विभु भगवान श्री कृष्ण के उन चरणारविंद को प्रणाम करता हूँ, जो मणि में नुपुरों से वाचाल है अथवा मणि तथा नुपुरों की द्रुत गति से मुखर है और जिनके ललित चिन्ह ब्रज की वीथियों में अंकित है। यमुना तट का राजहंस दल जो श्रीवन में चरता है, उसके कलित कंठ का पूजित जिसका आदर करता है, गोपी पद मोहन के मणि नुपुर की वह मंजुल झंकार गूंज उठी मेरे मन मंदिर में लेकर नव नव विस्तार। गोपिका वल्लभ श्री कृष्ण की मनोभूषण ध्वनि मेरे मन में स्फुरन करे, जो ध्वनि श्री कृष्ण के मणि में नुपुरों की प्रेम पात्र है, जो लक्ष्मी के विहार स्थली भूत पद्म वन में विचरण करने वाले तथा कालिंदी से संबंधित कलहंसों के कंठों की अव्यक्त मधुर पूजित ध्वनि द्वारा आदर की भाजन है। तरुण अरुण करुणायुत आयत और विशाल विलोचन जिसके, प्रज्वाला कुछ कुंभ भार से हर्षी रोम राजी तन जिसके, जिसकी मुरली सुन मुनियों के मन सरोज हिल जाते थर थर, वेहरे मेरे मत्त चित्त में वही सुधा संदोख निरंतर। मेरे मद चित्त में मधुराति मधुर अधर रूपी अमृत क्रीड़ा करता रहे। उस अमृत के तरुण अरुण करुणामय विपुल तथा दीर्घ नयन है, कमला के छोटे छोटे कुछ कलश के भार से जिसका रोमांच बढ़ गया है, बंसी की ध्वनि से मुनियों
के चित्त कमल जिसने चंचल कर दिए हैं, जिसका मधुरानन मयंक व्रज वधुजनों को सरसाता हो, जो कमनीय किशोर वेणुधर अधर सुधा रस बरसाता हो। कभी बुलावे बंसी धुनि में व्रज वनिता कदम्ब कामयन, अर्ध निमिलित नयन नलिन से पीवे उनका रूप रसायन। भावुक कभी विमुग्ध हर्ष से आकुल सा फिर हो जाता है, यो अकथ आनंद कली कमनीय कलाधर दिखलाता है। लीला ललित कलित बंसीधर मेरी सांसों में रम जाओ, मेरे मन मानस में ऐसे सत सत भाव सरोज सजाओ। मेरे चित्त में किशोर मूर्ति बाल मुकुंद कोई अनिर्वचनीय अप्रकृत भाव अत्यंत मनोहर रूप से उदित हो। ये भाव किशोर मूर्ति को ग्रहण करने वाले भगवान श्री कृष्ण के हैं। जो किशोर मूर्ति वंशी बजा रही है, उस किशोर मूर्ति बाल कृष्ण के आधे नयनारविंद खुले हुए हैं। ये नयनारविंद हर्ष से विहल व्रज सुंदरियों के मुखारविंद का चुंबन कर रहे हैं। कवलय युगल की रुनुक झुनुक पीतांबर का कर से निरोध, शम से केशों का छितराना के की किरीट का मौन क्रोध, फिर सहसा सहज चपलता का प्रणयनी भुजा में बंध जाना, यो काम केली परित्याग तू मेरे मन में बस जाना। विभु भगवान श्री कृष्ण का मदन केली की शैया से उठता हुआ विग्रह मेरे हृदय में स्फुरित हो, जिसमें कंकणों की अव्यक्त तथा मधुर संजा ध्वनि हो रही है, जो करारविंद द्वारा खिसकते हुए पीतांबर को निरुद्ध कर रहा है, जिसमें शम द्वारा कुंतल बिखरे हुए हैं, जिसकी मयूर पक्ष की भूषा ढीली होकर खिसक गई है, जो फिर प्रकृति से चंचल हो रही है और प्रणयिनी प्रिया की भुजलता से आवेष्टित है। आहा, हो उठी व्यक्त रुद्ध भी मधुर हंसी धीरे धीरे, प्रेम अंकुर के मुक्त प्रसर से रोम राजी यह लहरी रे। लीलाधर का कपट शयन यह नयन निमिलन नाटक था, सुनने हेतु गोपियों की निज लीलामयी मनोज्ञ कथा। रोम रोम में बंसीधर का यही सुधारस व्यापक हो, मोहन मिथ्या शयन केली का मेरा चित्त उपासक हो। क्रीड़ा के लिए आंखें बंद करने वाले भगवान की मिथ्या निद्रा की हम उपासना करते हैं, जिसमें थोड़ा थोड़ा प्रयत्न पूर्वक रोका जाता हुआ मृदुल तथा प्रस्फुटित होता हुआ मंद स्मित है, जिसमें प्रेम के आविर्भाव से निर्गल फैलता हुआ तथा अभिव्यक्त रोमांच है, और सुनने के लिए व्रजंगनाओं की लीला का पारस्परिक कर्णप्रिय वार्तालाप है। चाहे सघन लता पत्रों के भीषण वन में खो जाऊं, या युवती के चंदन चर्चित कुंज कुंभों पर इठलाऊं, किंतु छोड़कर राधा वर के पाद पदम का विमल विलास, अन्य उपासना चित्त चढ़ेगा, हे व्रज वधु हृदय उल्लास। चाहे कुमकुम या चंदन द्वारा चित्र विचित्र पत्रांकुर की रचना से शोभित बालाओं के स्तनों के मध्य में जाए, अथवा विचित्र पत्रों तथा अंकुरों से शोभित अरण्यों के मध्य में जाए, वृंदावन में जिनके चरणों द्वारा कोमल नृत्य होता है, उनको छोड़कर अन्य किसी को भी उपास्य के रूप में हम नहीं देखेंगे। इस प्रकार से महाकाव्य ग्रंथ श्री कृष्ण कर्णामृत के अगले 11 संस्कृत के श्लोकों के भावार्थ का श्रवण आज हमने किया। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी को धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।